नमस्कार साथियों, मैं हूं तनुज लाटा और इस वक्त हम आज आपको दिखाएंगे कि सुजानगढ़ तहसील के बागसरा गांव से कवरेज, जहां पर आज रतनगढ़ के विधायक पूसाराम गोदारा का उनके पैतृक गांव बागसरा आथुणा में स्वागत समारोह रखा गया है, जहां पर सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल का भी स्वागत समारोह किया जाएगा। कुछ ही देर में दोनों विधायक बागसरा आथुणा गांव पहुंचने वाले हैं। ये पूसाराम गोदारा का पैतृक निवास स्थान है, जहां पर उनके बड़े भाई सरपंच केसराराम गोदारा भी मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं विधायक पूसाराम गोदारा व मनोज मेघवाल का। देख रहे हैं बेहद सामान्य सा घर पूसाराम गोदारा का है, जहां पर आज दोनों नेताओं का स्वागत होने वाला है और दोनों नेताओं का गर्मजोशी से गांव के लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि इसी गांव से ही पूसाराम गोदारा जो कि सरपंच बनकर निकले थे और आज रतनगढ़ से विधायक बनकर जयपुर की विधानसभा में रतनगढ़ की आवाज उठाएंगे। पूसाराम गोदारा जी के बड़े भाई केसराराम गोदारा जो वर्तमान में सरपंच है, इनसे बात करेंगे। बाबूजी राम राम और थानसों पहली बधाई, क्योंकि थांगा छोटा भाई विधायक बन गया। कितनी खुशी मन में हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बढ़िया जोरदार, क्योंकि पूसाराम जी मेहनत बहुत करी। पहले सरपंच बनया, फिर प्रधान बनया 4 बार, फिर हम एमएलए बनया। बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया, सब खुशी की बात है। जी ऐसा लोग बतावे कि थे जगो राम लक्ष्मण की तरह थे, पूसाराम जी के लारे खड़े रिया। आज बान सफलता मिल गई है। तो लोगन उम्मीद अभी उम्मीद न लेर कहीं कैसे बढ़िया चुनाव जीती, एमएलए बन गया, बहुत बढ़िया ये सभा सीधी हूँ। भाई रतनगढ़ का लोग खूब वोट दिया, 30,000 चुनाव जीते रतनगढ़ लोगों बहुत धन्यवाद है। आके हूँ और कहीं क्यों धन्यवाद है, लोगों बहुत बढ़िया मदद करी, मेहनत करी, बहुत वोट दिया थे। हमेशा मैं थान देखूं कि गरीबा पहली काम करो। पूसाराम जी थान का उम्मीद है कि टाइप बे लोग गरीबा काम करे, भाई गरीबा करे, मैं गरीबा करूँ, उम्मीद आई है। सही है, सही है। कई गांव का लोग पूसाराम गोदारा के गांव का नजारा इस वक्त आप देख रहे हो, जहां पर गोदारा का गांव वासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से पूसाराम गोदारा के गांव की महिलाओं, उनके परिवार की महिलाओं में गोदारा के एमएलए बनने की खुशी है। रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल अपने पैतृक गांव पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में देख रहे खुली जीप में गोदारा और मेघवाल को सवार करके उनके गांव वासियों के द्वारा शानदार स्वागत यहां पे किया जा रहा है। बागसरा आथुणा गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पूसाराम गोदारा और मनोज मेघवाल पहुंचे हैं। के बागसरा गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर रतनगढ़ के विधायक पूसाराम गोदारा के अपने पैतृक गांव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत यहाँ के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से गांव के लोगों को खुशी होगी कि आज उनके गांव का एक व्यक्ति विधायक बनकर उनके बीच में पहुंचा है। देख रहे हैं आप पेपर कार में विधायक मनोज मेघवाल और पूसाराम गोदारा एक साथ सवार होकर पहुंचे। जो मंच के सामने खड़े हैं उनसे करपत्र निवेदन है, सामने बड़ी जगह में कृपया विराजिए। पूसाराम गोदारा का उनके गांव के अंदर स्वागत किया जाए। आशीर्वाद और प्यार से मैं आप लोगों को द्वारा दिया गया है, उसके लिए पुनः धन्यवाद।
दुलाराम जी से फॉलोड हुए हैं। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल का स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है, जिन्होंने सुजानगढ़ के अंदर जो बीजेपी कांग्रेस का रिवाज था उसे इस बार तोड़ने का काम किया। और इस वक्त आप देख रहे हैं सरपंच केसराराम गोदारा सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल का स्वागत कर रहे हैं, माला पहनाकर, साफा पहनाकर। मास्टर भवनलाल मेघवाल के बेटे हैं मनोज मेघवाल, जिन्होंने सुजानगढ़ में लगातार हैट्रिक मारी और कांग्रेस को इस बार रिपीट किया। इन वीर जनों के जो चरणों में आशीर्वाद है, उसी की बदौलत आज एमएलए साहब पुनः एमएलए बन के बना रहे हैं। साफ असूल फिरो बाबा। बड़े शानदार 5 साल काम किया, कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे विकास की बात हो, चाहे योजनाओं की बात हो। और कहीं न कहीं जो एक रिवाज बनता है, जो एक परिपाटी हो जाती है, उसको तोड़ना आसान नहीं होता। शायद उसी में कहीं न कहीं बहुत मामूली अंतर से रह गए। कोई ज्यादा फर्क नहीं था कांग्रेस बीजेपी के वोटों में, बहुत मामूली सा फर्क, बहुत कम वोटों से बहुत सी सीटें हमने खो दी। पर सुजानगढ़ में आप लोगों का मुझ पर आशीर्वाद रहा और रतनगढ़ में भी आपका संघर्ष काम आया और रतनगढ़ भी आज कांग्रेस की झोली में आप लोगों ने डाली। आज आपके गांव बागसरा में ये सम्मान समारोह रखा गया। बागसरा के लोगों को तो विशेष तौर से धन्यवाद आवा कि मुझे भी आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया और आपके गांव के बेटे को आप लोगों ने जो समर्थन दिया पिछले 35 सालों से, उसका नतीजा है कि आज आपके बीच में वो विधायक बन गया है। बिना गांव के सहयोग से कोई संभव नहीं था, क्योंकि पहला सहयोग, पहला कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों ने 35 साल तक मजबूती के साथ इनके रहे। चाहे कोई भी इन्होंने चुनाव लड़ा पंचायत राज में, हमेशा आप लोग मजबूती से डटे थे। अगर आप एक बार में इनकी पैर हिला देते तो 2 कदम आदमी लड़खा जाता है, पर आपने कभी ऐसा नहीं किया। लगातार इनका सहयोग किया और आज इस मुकाम तक आपके बीच में आए। आप लोगों की कोई भी बात हो, चाहे सरकार तक पहुंचाने की हो, चाहे विधानसभा के बटन उठाने की हो या और कहीं में ले जाने की हो, हम हमारी जिम्मेदारी निभाने में पीछे नहीं रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जो आप लोगों ने सुंदर कार्यक्रम किया, जो हम लोगों का मान सम्मान किया और जिस तरह से पूरे आसपास के गांवों ढाणियों से, खास बागसरा नहीं आसपास के गांव से भी सभी लोग आए हुए हैं, उनका भी विशेष तौर से धन्यवाद है। इस बागसरा अथुणा से कड़े संघर्ष के साथ मेरा जीवन, पॉलिटिकल जीवन सामान्य शर्तों में शुरू नहीं हुआ। मैंने हमेशा हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, हमारे साथ रहने वाले सहयोगियों के स्वयं से बड़ी ताकत के साथ, कड़े संघर्ष के साथ सभी चुनाव मैंने लड़े और आपके आशीर्वाद से मैं सरपंच निर्वाचित हुआ 1988 में। उसके बाद लगातार मैं आगे बढ़ा, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग रहा। मैंने पंचायत समिति के 4 चुनाव लड़े, चारों में कामयाब हुआ। जिला परिषद का मैंने 1 चुनाव लड़ा, उसमें कामयाब हुआ। मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने 4 बार प्रधान के चुनाव लड़े, उसमें चारों में हम कामयाब हुए। मैं 3 बार प्रधान रहा, 1 बार उप प्रधान रहते हुए आधे कार्यकाल में प्रधान रहा। माननीय मास्टर भवनलाल मेघवाल जी जो अपने बीच नहीं है, मैंने और दोनों ने मिलकर ताकत के साथ इस क्षेत्र का विकास किया, राजनीति में नई आयाम स्थापित किए, नई फिजा बनाई और उस फूजा को हमने कायम रखने का लगातार आज तक प्रयास किया। भले ही हम चुनाव जीते, भले हम चुनाव हारे, इसलिए मेरी विशेषता रही, हर चुनाव मैंने कड़ी परिस्थितियों में लड़ा। मैंने कोई सामान्य व्यक्ति के सामने चुनाव लड़के नहीं जीता, हर परिस्थितियों में कड़े से कड़ा चुनाव लड़ा और आपका जबरदस्त आशीर्वाद, लंबे अंतर से मैं चुनाव जीतता आया। इसका श्रेय मैं आपको देता हूं, आसपास के इलाके के लोगों को देना चाहता हूं।
और हमारे राजनीतिक सहयोगी रहे मास्टर बहुलाल जी या अन्य जो भी हमारा राजनीतिक सहयोग रहे उनको भी कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज मिले बगैर नहीं हो सकती, मिलके नैया पार होती है। और राजनीति में 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ता है, अकेली कौम से पार नहीं पड़ता। ये मेरा सिद्धांत सरपंच से लेकर के अब तक रहा है। हालांकि मैंने 2013 में कांग्रेस पार्टी के निशान पर मुझे टिकट मिला, मैंने रतनगढ़ से चुनाव लड़ा, बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी लहर थी, हम चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन आज जो हमारे मंच पर बैठे हैं, हमारे आदरणीय विधायक आपके नवनिर्वाचित मनोज जी मेघवाल, सम्मानीय हमारे पूर्व प्रधान केदारी बागरवाल जी, सम्मानीय हमारे कोई परवाह नहीं की पार्टी की। मैंने कहा मेरे को तो पार्टी से निकाल देंगे, तुम मैं क्यों, मैं भी 7.5 साल जागा नहीं करता। लेकिन मैंने दिल्ली चुनाव लड़ा, कड़ा संघर्ष किया, उस टाइम मेरी टिकट कट गई, नहीं तो मैं उस टाइम में भी कांग्रेस से एमएलए होता, कोई भी ताकत नहीं थी रोकने की, मैं विधायक होता। लेकिन उस तकदीर की बातें भी होती है, समय से पहले नहीं मिलता, तकदीर से ज्यादा नहीं मिलता, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। इसलिए उस टाइम में कड़े संघर्ष में हम हार गए। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हमारे पीसीसी चीफ ने 2 महीने बाद मुझे जयपुर बुलाया और कहा सम्मान के साथ आप कांग्रेस में आइए, आप पूरा ख्याल रखेंगे। पूरी टीम के साथ हम वापिस कांग्रेस में सक्रिय हो गए। लगातार मैं जिस भी परिस्थिति से, हालांकि मुझे कड़ा संघर्ष करना पड़ा, राज में रहते हुए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ा, मैं झूठी बात नहीं करता, कई मुकाबले भी करने पड़े। लेकिन मैंने रतनगढ़ के विकास के लिए हमारे साथी बैठे, जो प्रशंसा मैंने काम किया, हमें राजेंद्र शर्मा को तहसील बनाया, हमने राजेंद्र शर्मा कॉलेज खोला, हमने जिला हॉस्पिटल बनाया रतनगढ़ में, और मनोज जी के साथ मिलकर के सुजानगढ़ में जो भी इन्होंने कहा उसकी ताकत के साथ इनके साथ रहे। लोगों ने मेरी आवाज को सुना, मास्टर बाबूलाल के कामों को सुना, और हमारी कांग्रेस पार्टी की आवाज को सुना, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत डोटासर जी, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका मेरे को डोटासर जी के सीएम साहब बहुत बड़ा सहयोग रहा, एमएलए साहब को भी बहुत सहयोग रहा, आपके मनोज जी को भी, जो इन्होंने मांगा सुजानगढ़ के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डोटासर दिया, जो मांगा अच्छा काम किया 2.5 साल में। इसलिए मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, हालांकि चुनाव के दौरान मैंने आपके नाम अपील जारी की, मुझे पूरा विश्वास था रतनगढ़ की जनता पर कि मुझे चुनाव जिताएगी अब की बार, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे रतनगढ़ के नेता बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जिसमें सुजानगढ़ की हमारी 16 ग्राम पंचायत और छापर शामिल है, पूरा रतनगढ़ और राजेंद्र पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। बहुत शानदार तरीके से मेरा साथ और से मुझे प्यार देकर के 30,000 वोटों से मुझे चुनाव जिताया। शुरू में आ गया था, आगे रहा लंबे रेंज से। इसलिए मैं रतनगढ़ की सुजानगढ़ जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भाई मनोज मेघवाल जी को, उनकी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी मेरा चुनाव में साथ और सहयोग दिया। मेरे से जैसा बन पाया मैंने भी किया, और सबने हमने मिलकर के चुनाव लड़े। उसी का परिणाम है कि राजनीति में नए सिरे से मुखर होकर के सुजानगढ़ और रतनगढ़ जिले की राजनीति मुखर होकर नए सिरे से शुरू हुई है।